हमारी तीसरी काइंड है मद्दे लाजिम मद्दे लीन लाजिम। हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा। हुरूफ मद्दे लीन लाजिम, हुरूफ लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लीन लाजिम होगा। अब हम इसको यहाँ पर समझेंगे। आप इजी वे में अगर इसको समझें तो ये देखिए मद होगा, मद के फ़ौरन बाद अगर इस तरीके से तशदीद बना हुआ होगा तो ये मद्दे लाजिम की मिसाल है। और मद बना हुआ होगा, मद के फ़ौरन बाद अगर जज़म बना हुआ होगा तो ये भी मद्दे लाजिम की मिसाल है। ठीक है, दोबारा देख लें। मद के फ़ौरन बाद तशदीद बना हुआ है, मद के फ़ौरन बाद जज़म बना हुआ है, तो ये मद्दे लाजिम की मिसालें हैं। और मद कौन सी होगी? ऊपर मद भी बनी हुई होगी, इसके अलावा हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। लेसन नंबर 7 का जो हुरूफ मद्दा हमने सीखे थे उसके बाद हमें ये देखना है और हमें इसको कितना खींच कर पढ़ना है। मद्दे लाजिम मद्दे लीन लाजिम को 3 अलिफ यानी 6 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हम इसको 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। मुत्तसिल मुनफसिल को हमें 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींचना था। मद्दे लाजिम मद्दे लीन लाजिम को हमें 3 अलिफ के बराबर खींचना है। यहाँ पर मद्दे लाजिम की काफ़ी सारी मिसालें दी गई हैं, जबकि मद्दे लीन लाजिम की कोई मिसाल नहीं होती है सिवाय आइन और आइन के। यहाँ पर देखिए आइन लिखा हुआ है क्योंकि हुरूफ लीन के बाद जज़म का आना, तो ये मद्दे लीन लाजिम होगा। अब हम इसको पढ़ेंगे। दौलन 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। दाबतिन, आल आना, आज़करैनी, जाननुन, नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे। मुदहामतानी, अतुहज्जूनी, काफ़तन, अल्हाक़तु, वस्सोफ़ाती, हाजूका, वहाजहू, तहादूना, युहादूना, अयतमासा। नून साकिन के बाद यह आ रहा है, हुरूफ यरमलून है। यहाँ पर इदगाम का कायदा होगा। सबक नंबर 14 में हमने सीखा है, इसको भी हमें गुन्ना करना होता है। यहाँ तक हमारी मद्दे लाजिम मद्दे लीन लाजिम की मिसालें वाइंड अप हुई। अब इंशाल्लाह आगे हम लास्ट की 2 और इकसाम पढ़ेंगे।